जब दस्तूर के बचाने की बारी आई है, वक्त के तहफ़्फ़ुज़ का मसला आया है, तो ठीक उसी तरीके से दस्तूर के बचाव के लिए भी हम और आप कुर्बानी देने को तैयार है। याद रखिए, इस मुल्क के हम हकदार हैं, किराएदार नहीं है। जिस तरीके से दूसरे लोगों का इस मुल्क पर हक है, उसी तरीके से मुसलमानों का भी इस पर हक है। हिंदुस्तान की सरजमीन से जहां से भी हम मिट्टी उठाएंगे, उसको निचोड़ेंगे, वहां से खून का जो खतरा टपकेगा, वहां से मुसलमानों के खून की बू आएगी, खुशबू आएगी। ऐ लोगों, हम और आपने इस मुल्क को मोहब्बत के साथ सींचा है, और याद रखिए, ये मुल्क तरक्की करेगा, मोहब्बत के साथ तरक्की करेगा, एकता के साथ तरक्की करेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जब प्रेम के साथ, मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारेंगे, तो ये मुल्क तरक्की करेगा। आज जो मरकज़ी हुकूमत ने जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप आज धरना प्रदर्शन हुआ, जो आज वक्त तरमीम बिल, जो संशोधन बिल का आप लोगों ने कड़ा विरोध किया, तो आखिर आज ही क्यों किया? इससे पहले आप लोगों ने क्यों नहीं किया, जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित है? देखिए, धरने का कार्यक्रम तो पहले भी हुआ है, और ये बात सही है, जब से मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है तो एक आशा बन रही, एक उम्मीद बन रही है हमें। लेकिन कहीं न कहीं एक डर है कि जिस तरह की परिस्थितियाँ आ जाती हैं, उसकी वजह से ये लगता है कि ऐसा ना हो कि हमारी बात पीछे दब जाए और हम पीछे रह जाएं। तो एहतजाज तो हमारा हक है, एहतजाज कर सकते हैं। हमने बहुत ही पीसफुल एहतजाज किया है, कहीं से किसी तरह की कोई ऐसा शोर शराबा नहीं था इसमें। और हम लगातार अपनी सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं कि वो इन जो उन्होंने संशोधन किए हैं, उन संशोधनों में और सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक सच्चाई है कि संविधान बनने के बाद से कितने संशोधन अब तक हो चुके हैं, और वो अच्छे के लिए होते हैं। लेकिन अभी जो संशोधन हुए हैं, ऐसा लगता है कि वो उससे हमारे समाज में वो बुराई ही आएगी, लोग आपस में बढ़ जाएंगे, और नुकसानात के सिवा कोई और फ़ायदा नहीं नज़र आता इसमें। तो ऐसे में हम लोगों का हक है कि हम इसका एहतजाज करें, क्योंकि सरकार ने जब कानून बना दिया है तो हमारे पास कोर्ट का रास्ता है, और कोर्ट अगर हमें इस मामले में एक जो हमें सहारा दे देती है कि हमारी वो मांगें, तो वो मान ली जाती हैं उसमें, जो कि जेपीसी के सामने हमारे नुमाइंदों ने रखे थे कि संशोधनों में इनको हटाया जाए, और उन संशोधनों को, कुछ संशोधनों को एक्सेप्ट किया था उन्होंने भी। तो अगर वो चीज़ें आ जाती हैं तो फिर मेरे ख्याल से ये हम सब के लिए बेहतरी का रास्ता खुलेगा, और फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ये एक कंट्रोवर्शियल एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है डॉक्टर साहब, कि सुप्रीम कोर्ट ने तो इस चीज़ को मान लिया है कि जो कलेक्टर के पास जो पावर दिया गया था, उस पावर को उसने सीज़ किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस बात को मानो। दूसरी बात, उन्होंने ये भी मान ली है कि हमारे जो ये वक्त संशोधन बिल है, इसमें कोई भी अदर कम्युनिटी का कोई भी जो सदस्य वो नहीं होगा। रहा तीसरा पॉइंट आपका, तो तीसरे पॉइंट पर अभी वो संज्ञान ले रही है, उसके लिए आपको 5 तारीख का वक्त दिया जाए, तो इस पर आप क्या कर रहे हैं? नहीं, हमें अपनी उम्मीद है अपने सुप्रीम कोर्ट से कि वो इन चीज़ों को देखते हैं, और तुरंत राहत उन्होंने दी। मसला जब कोर्ट में पहुंचा, तुरंत उन्होंने राहत दी कि जो धर्म के मामले में कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के ऐसे धार्मिक मामलों के जो ऐसे न्यास बोर्ड या फिर कोई वक्फ बोर्ड है, उनमें उनको नहीं बहाल किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत माना। तो ये बहुत सहारा देने वाला कदम था सुप्रीम कोर्ट का, हम उसका इस्तेमाल भी करते हैं। हमें खुशी है कि कोर्ट ने सुना हमारी परेशानी को। तो इसी तरह से जो बातें भी रह गई हैं, हम लोगों ने यही कोशिश की है कि हम अपना एहतजाज यहाँ से लेकर के अपने ऊपर के महकमे तक पहुँचाना चाहते हैं कि वो भूल न जाए। हम समाज में काफ़ी लोग डरे भी हैं, सहमे भी हैं, क्योंकि मैंने सुना है पिछले कुछ दिनों में कई ऐसे वाक़यात हुए हैं जहाँ पर कई मदरसों को लोग इतने डर गए कि खुद से हथौड़ा चलाकर लोगों ने तोड़ दिया अपने बनाए मदरसों को। कई जगह मैयत पड़ी रही, 4-6 घंटे तक कब्रिस्तान के अंदर उनको दफन नहीं करने दिया जा रहा था। तो ऐसे में फिर प्रशासन के पहुँचने के बाद, उनके इंटरवेंशन के बाद जाकर के
वो मैयत को दफन किया गया। तो ऐसी कई मामले, देखिए कानून जब बनता है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन जब होता है वो वक्त लगता है उसमें, लेकिन न जाने इस वक्त के कानून में संशोधन के बाद ऐसा क्या है कि कानून जैसे ही बना है और हमने सुना कि 24 घंटे भी नहीं हुए और कई मदरसों में बुलडोज़र लगा दिए गए। ये बुलडोज़र जस्टिस के हम खिलाफ हैं, ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। हमने तो कभी सुना नहीं था बुलडोज़र जस्टिस के बारे में, और अब आज की तारीख में ये बिल्कुल ये कॉमन सी बात होती जा रही है। ये सब संविधान के खिलाफ चीज़ें हैं, और मैं तो ये कहता हूँ कि हम सब भारत के लॉ अबाइडिंग लोग हैं, नागरिक हैं ऐसे, जो हम सब संविधान के बताए रास्ते पर चलते हैं, और संवैधानिक तरीके से जो चीज़ें हमें जो हमारे कर्तव्य होंगे हम उसको करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन साथ ही साथ संविधान ने जो हमें अधिकार दिए हैं उसकी रक्षा करने का भी हमें पूरा हक है और हम करेंगे। साहब एक लास्ट सवाल है आपकी, जिस तरह से कश्मीर के अंदर पहलगाम में जो अभी हाल में एक इंसिडेंट हुआ है, जो कई सारे लोग मारे गए हैं, उसमें कई सारे वहाँ के पर्यटक थे वो मारे गए और कई सारे अदर कास्ट के लोग मारे गए, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या सरकार मिसगाइड करना चाह रही है इस बात को वहाँ पर ला कर? देखिए, इस बारे में मेरा यही कहना है कि जो पाकिस्तान की तरफ से ऐसे हमले बराबर होते रहे हैं और हमारी सरकार इसमें नाकामयाब हो रही है। देखिए, दुश्मन देश हमेशा अपनी कोशिश करता रहेगा। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ कि अभी हम खड़े हैं, और अब जब हम खड़े हैं तो न जाने कितने वायरस और बैक्टीरिया का हम सामना कर रहे हैं, ये हमें पता नहीं होता, क्योंकि हम मजबूत हैं अंदर से तो हम उनको हरा देते हैं और हम स्वस्थ रहते हैं। इसी तरीके से दुश्मन देश हमेशा वो लगातार कोशिश करता रहता है। अगर हम अपने सुरक्षा के उपायों को ढीला कर देंगे, कम कर देंगे, तो जाहिर सी बात है परेशानियाँ कभी भी आ सकती हैं। जो हुआ वो अच्छा नहीं था, ये इससे हम सबको बहुत ही दुख है, बहुत दुख है। और हमारे देश के वो जो लोग जो गए थे खुशियाँ मनाने, वो परिवार पूरा गमज़दा हो गया। हम सब तो इसका अफसोस है, और इसीलिए आज इस कार्यक्रम में हमने 2 मिनट का मौन भी रखा। तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। हमारी सरकार की जवाबदेही है कि अपने नागरिकों की पूरी तरह से सुरक्षा करें। अगर हम दर्शनीय स्थलों पर जाते हैं और सरकार न जाने कई तरह के टैक्सेस हमसे लेती है, इतने पैसे हमसे लेती है, और इन सब चीज़ों को दुरुस्त रखने के लिए, इसके बावजूद अगर हमारे जान से खिलवाड़ होता है, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को सही से टैक्स के मामले में भी पूरी तरह से ईमानदारी बरतनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि लोग ईमानदारी न बरतें, लेकिन हम अपनी सरकार से ज़रूर मुतालबा करेंगे कि हमारे टैक्स के पैसे से जितने अच्छे काम होने चाहिए वो होने चाहिए। और सबसे ज़रूरी है उसमें हमारे लिए सुरक्षा का मुद्दा है, और इस सुरक्षा के मामले में ख़ास तौर से जो पाकिस्तान की तरफ से, उस बॉर्डर की तरफ से जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का सामना हमारे देश के लोग कर रहे हैं, इसको तो जितना जल्दी हो सके रोकना चाहिए। सरकार बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसके हाथ में बहुत ताकत होती है, वो चाहे तो कर सकती है। हम सरकार से यही आग्रह कर सकते हैं कि वो जितनी कोशिश लगा ले अपनी, वो वहाँ पर पूरी तरह से अपने सुरक्षा के उपायों को और मजबूत करे, और ज़रूरत पड़े, और अगर ज़रूरत पड़े तो अगर अंतर्राष्ट्रीय कानून जो बने हैं उनका सहारा लेकर के हम अपने दुश्मन देश का बिल्कुल पूरी मुकाबला से हम सामना करें, और हम पूरे देशवासी उनके साथ खड़े हैं।